एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपका यूटेट का एग्ज़ाम जो है 24 अक्टूबर 2024 को है। आज डेट है 19 अक्टूबर, जिसके आपके केवल 5 डेज शेष बचे हैं। तो बच्चों को संस्कृत लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके लिए लैंग्वेज नहीं होती है। कुछ बच्चों ने पढ़ी हुई होती है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ी हुई होती है। जिसने भी संस्कृत लैंग्वेज को चूज़ किया है, वो लास्ट टाइम में किन टॉपिक्स को पढ़ के अपने संस्कृत में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जिसकी भी संस्कृत लैंग्वेज है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप लास्ट टाइम में किन किन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, तो वो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। ये टॉपिक भी अगर पढ़ लेंगे तो उनका जो है बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने PYQ को जो है एनालिसिस किया होगा, तो आपने देखा होगा उसमें रचना और साहित्य से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ग्रामर से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्लस गद्यांश और पद्यांश भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वो आपको देखने को मिलता है, चाहे आपकी कोई सी भी लैंग्वेज हो। लास्ट टाइम में आप संस्कृत में क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। आपके जो टॉपिक्स हैं आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। फर्स्ट इज उच्चारण स्थान, सेकेंड इज महेश्वरी सूत्र, थर्ड इज प्रत्यय, फोर्थ इज समास, फिफ्थ इज अलंकार, सिक्स्थ इज संधि, इसके बाद है रचना साहित्य एंड गद्यांश पद्यांश। सब एक एक टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी। एक एक टॉपिक को आपको कैसे कैसे करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अंदर से नहीं कि अंदर से डिटेल चीज़ें पूछ ली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वही चीज़ें नोटिस करनी है। अगर आप PYQ अगर एक भी सॉल्व करते हैं ना, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपसे एक एक टॉपिक के ऊपर बात करूंगी, आपको किस टाइप से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए होंगे जो मैं आपको शो करूंगी, इसकी PDF भी आपको मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना। इसके अलावा देखिए, आपको उच्चारण स्थान की जो टेबल है वो इस टाइप से आपको बनानी है, आपको शो हो रही होगी। इसका नाम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जो हिंदी में होता है उसमें डायरेक्ट इधर वाले नाम होते हैं, कत मद, उसकी मैंने ट्रिक भी बताई हुई है, अगर आपने मैराथन वीडियो देखी हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ई का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी आपको एक वर्ड दे देगा, उसका उच्चारण स्थान पूछ लेगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उच्चारण स्थान तालिका, बस ये इतनी सी टेबल है, 11 है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको एक बार भी नोट डाउन कर लेते हैं तो ये आपको लर्न हो जाएगी। ये इतनी इजी है, मुश्किल नहीं। तो ये हो गया आपका उच्चारण स्थान तालिका। इस तरीके से आपको ये नोट करना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं PDF इसकी टेलीग्राम पर डाल दूंगी। वहाँ पर मैंने और भी नोट्स को अवेलेबल करवाया हुआ है, तो आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद दूसरे टॉपिक की हम बात करेंगे, वो है माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र का भी आप देख सकते हैं। माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं। हमारे जो माहेश्वरी सूत्र होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम प्रत्याहारों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो माहेश्वरी सूत्र प्लस प्रत्याहार, यहाँ पर मैंने मिस कर दिया है। माहेश्वरी सूत्र के साथ आपको प्रत्याहार भी ज़रूर करने हैं। माहेश्वरी सूत्र 14 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो चीज़ आपको सीरियल वाइज पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये मैंने 14 के 14 लिखे हुए हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इन्हीं की हेल्प से जो है हमारे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। पाणिनि ने 44 दिए हैं। अगर वैसे बात की जाए, नॉर्मल बात की जाए, तो प्रत्याहारों की संख्या 42 है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। थोड़े से क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्स में डाली हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका उच्चारण स्थान, प्लस ये हो गए आपके माहेश्वरी सूत्र। 2 टॉपिक मैंने आपके बता दिए आपको। इसके बाद है आपका प्रत्यय। प्रत्यय की भी मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप से आपको प्रत्यय करने हैं। ये देखिए, ये है मेरे प्रत्यय के नोट्स। प्रत्यय भी आप देख सकते हैं, मैंने कुछ खिचड़ी नहीं पकाई हुई है। मैंने ये नहीं लिखा हुआ है कि किसे प्रत्यय कहते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं। बस डायरेक्ट ट्रिक पर फोकस करना है आपको, क्योंकि आप लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लास्ट टाइम में प्रिपरेशन करनी है तो आपको ऐसे करनी है। बस डायरेक्ट आपको लिखना है कि किस में कौन सा प्रत्यय है। अब जैसे कि इसमें बताया हुआ है कृत और तिंग होते हैं, तो ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो कृत से पूछे जाते हैं। तो कृत की आपको ट्रिक्स देखनी है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कृत से आए हुए हैं, तो आपको केवल ये पोर्शन पढ़ना है, बाकी को आपको नहीं देखना है। मैं आपको कृत प्रत्यय दिखा देती हूँ, मैंने सारे नोट्स बनाए हुए हैं। देखिए, ये है प्रत्यय, ये मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हमारा कत्वा प्रत्यय, उसके बाद है हमारा ल्यप प्रत्यय, नेक्स्ट है हमारा कितन प्रत्यय,
नेक्स्ट है हमारा कितन प्रत्यय और इसके बाद है ल्यूट प्रत्यय। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन भी शो कर देती हूँ। ये देखिए 2020 में आया हुआ है यूटेट के। अब देखिए इसमें डायरेक्ट पूछा गया है हेयम इत्यत्र क प्रत्यय। तो इसमें बताना है आपको कौन सा प्रत्यय। अगर आपको बस एक ट्रिक पता होगी ना तो आप डायरेक्ट कर लोगे कौन सा प्रत्यय इसके अंदर यह प्रत्यय है। बस ओनली आपको ट्रिक्स देखनी है और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। संस्कृत में बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आता है आपका गद्यांश पद्यांश। गद्यांश पद्यांश की तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गद्यांश पद्यांश के लिए एक चीज़ आप ये कर सकते हो, आपको हिंदी और संस्कृत के बीच में जो शब्दार्थ होते हैं उनको लर्न कर लेना है। जैसे कि ये मैंने लिखे हुए हैं कुछ शब्दार्थ है जिसकी सहायता से आप संस्कृत को पहचान सकते हो किसका क्या मीनिंग होता है। तो उसकी हेल्प से जो होते हैं आपके गद्यांश पद्यांश इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका संधि। संधि के लिए आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से अपने नोट्स बना सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए किसमें क्या चीज़ लगी है। जैसे कि श से मिलकर क्या बना है, अ से मिलकर क्या बना है, ए से मिलकर क्या बना है, और किसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं। जैसे कि किसमें स्वर यूज़ हुआ है, किसमें व्यंजन यूज़ हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका धातु रूप शब्द रूप। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। धातु रूप और शब्द रूप भी मैं आपको शो कर देती हूँ आपको किस टाइप से ट्रिक्स बनानी है इनकी। जैसे 3 होते हैं अकारांत, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। तो इस टाइप से आप ट्रिक्स बना सकते हो। शब्द रूप और धातु रूप तो आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। ट्रिक ये मैंने लिख दी है, आपको शो भी हो रही होगी। इसका भी PDF जो है आपका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, प्लस इनका कंटेंट भी मैंने आपको दिखा दिया, आपको किस टाइप से लिखना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। ये सारे नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। बाकी वहाँ पर संस्कृत का बहुत सारा कंटेंट भी अवेलेबल है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप वहाँ से अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। इन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। अगर आप PYQ देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बने हुए हैं। अगर आप ये टॉपिक भी कर लेते हैं तो आप संस्कृत में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं लास्ट टाइम प्रिपरेशन में, और इन सारे टॉपिक्स के बाद आपको PYQ को ज़रूर लगाना है एटलीस्ट 5 ईयर्स की। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।